अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये है संडे का व्लॉग, संडे की इवनिंग का व्लॉग है ये। और यहाँ पे अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रहा था, शाम रात के। और अभी जो है वो अम्मी कह रही थी कि वो पीनट के लड्डू बनाएंगी, यानी मूंगफली के वो लड्डू बना रही थी। और हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में फली लिए थे, मूंगफलियों को लिया था। और बस अम्मी जो है वो जल्दी जल्दी से इनको बना रही थी। और बस थोड़े से ही हम बना रहे थे क्योंकि एक ट्रायल था। और ट्रायल हम जब भी करते हैं ना तो थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर करते हैं, क्योंकि वो अच्छा बने या फिर ना बने। तो इसलिए आप भी जब भी किसी भी चीज़ का ट्रायल करें तो उसे कम क्वांटिटी में लेकर फिर उसको ट्राई करें। अगर वो बिगड़ भी जाए तो फिर उसे मतलब उतना वो ये नहीं होता, ख़राब नहीं होता। और बस यहाँ पर हमारे पीनट के लड्डू बने थे ज़बरदस्त। प्लीज़ उनकी शेप पर ना जाएं, क्योंकि ये छोटे बड़े ऐसे बने हैं। और फिर उसके बाद जो है वो डिनर मैंने और अम्मी ने कर लिया था। उसके बाद जो है वो भाई गए थे उर्स पर, शमशान बाबा का, जैसे मैंने कहा कि उर्स यहाँ पर चल रहा है, तो वहाँ पर जाकर आए थे भाई। तो वो कह रहे थे कि वो खाना नहीं खाएँगे। और बस अम्मी और मैंने पहले ही लंच कर लिया था, सॉरी डिनर कर लिया था। और फिर अब्बू और अम्मी और सिस्टर ने किया। फिर रात में जो है वो सोते वक्त मैं दूध पी रही थी। कभी कभी दिल करता है ना तो दूध पी लेती हूँ। तो अम्मी दूध गर्म कर रही थी रात में, तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा दे दें। तो फिर अम्मी ने दूध ला कर दिया मुझे। और बिना चीनी डालकर पीती हूँ मैं, चीनी डालकर मुझे पीना पसंद नहीं दूध, इसलिए मैं बिना चीनी वाला पीती हूँ। और यहाँ पर अम्मी ने जो है वो फुटाने, हम कहते हैं चने शायद जिसे कहते हैं, वो पीस के यहाँ पर उनका पाउडर बना कर रखा है। क्योंकि घर में जब भी चने आते हैं ना, तो चने या फिर फुटाने, मैं तो फुटाने ही कहूँगी। और फुटाने जब भी घर में आते हैं ना तो अम्मी उन्हें पाउडर बना कर रखी है। ये उगरनी जो बनाते हैं, सुसला, उगरनी सुसला हम कहते हैं, मतलब बगरनी हम कहते हैं, लेकिन उसे कहते हैं उगरनी सुसला है। तो उसमें ये ऐड होता है। और कोफ्ते बनाते हैं तो उसमें बाइंडिंग के लिए ये जाता है। तो अम्मी वो पीस कर उसे रख देती है, पाउडर बनाकर उसका। और वो ऐसे ही काम में तो नहीं आता, फिर उसे अम्मी पीस कर ही रखती हैं, क्योंकि हम ले सकें इसलिए। और बस यहाँ पर फैला हुआ था सब, जो आटा बनाया, पाउडर बनाया था, वो पाउडर फैला हुआ था। और यहाँ पर आलू लेने लगी हूँ अभी। ये आलू के ऊपर जो है वो जड़ों के जैसा, इस पर स्टेम जो होती है, जड़ें, वैसे इसके ऊपर उठ जाते हैं जब इसे बहुत दिन हम स्टोर कर कर रखते हैं। और ये कुछ सॉफ्ट भी हो गए थे, क्योंकि बहुत दिन के आलू हैं, इसलिए मैं पुराने आलू ले रही हूँ अभी। और 2 लूँगी। आज मेरे साथ ना सबसे बेकार एक्सपीरियंस हुआ, सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। आगे आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो बस यहाँ पर 2 आलू ले लूँगी। और आलू लेकर जो है वो इनको छील लूँगी। मैं अक्सर ना बस, मैं भी जैसे मैंने कहा कि ट्रायल कम चीज़ों का करनी चाहिए, तो मैं ट्रायल जब भी करती हूँ तो बहुत कम चीज़ें लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 आलू मैंने लेकर इन्हें छीलना स्टार्ट कर दिया था। तो हुआ यूँ कि मुझे बनानी थी पोटैटो की जलेबियाँ, लेकिन वो बनी नहीं। पता नहीं क्यों बनी, शायद मुझसे कोई फ़ॉल्ट हो गया या फिर मुझसे वो बना नहीं, बस वो बनी नहीं। और मुझे इतना ज़्यादा इरिटेशन हुआ वो नहीं बनने की वजह से, क्योंकि हम जब उम्मीद से कोई काम करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो फिर जब वो काम बिगड़ जाता है ना तो इतना गुस्सा आता है, कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करता, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ है। ये फ़र्स्ट टाइम नहीं, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन अक्सर मैं जब भी ऐसे रेसिपीज़ बनाती हूँ ना, मेरे पास हो जाते हैं। बस पता नहीं आज इसको क्या हो गया था। तो फिर मैंने, जलेबियाँ मेरी बनी नहीं, तो मैंने फिर उसमें एक और आलू ऐड कर कर उसे जो है वो नमक मिर्च थोड़े से पाउडर मसाले डालकर मैंने कॉर्नफ्लावर के साथ उसे एक डो टाइप बनाकर उसकी टिक्कियाँ बना लिए थे। और टिक्कियाँ मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मेरी टिक्कियों में सॉफ्टनेस रहती है और वो जाती ही नहीं। मैंने हर ट्रिक और टिप यूज़ की है, लेकिन वो सॉफ्टनेस उससे जाती ही नहीं। तो आपके पास कुछ हो तो ट्रिक या फिर टिप मुझे दे दें, क्योंकि मेरी टिक्की आज तक जो है वो एकदम क्रिस्पी वाली नहीं बनी। वो बाहर से जितनी भी क्रिस्पी हो, अंदर से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। उसके बाद जो है वो मुझे इतना गुस्सा आया, फिर मैंने टिक्कियाँ बना कर रख दी। उसके बाद जो है वो मलाई खा रही थी। मलाई जो दूध के ऊपर की होती है ना, दूध गर्म करने के बाद जब ठंडा होता है तो मलाई जमने लगती है, तो वो मलाई मुझे बहुत पसंद है और मेरी फेवरेट वो थिंग है। और तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे दे दें, तो फिर मैं वो मलाई खा रही थी। फिर आ गए थे मामा, और ये बर्तन जो है वो जाते ही नहीं, हटते ही नहीं। तो बस मैं बारी बारी से धो रही थी। और डिनर के बाद भी मैंने, डिनर से पहले भी मैंने धो लिए थे। तो फिर मैं मामा को मैंने चाय बना कर दी।
अम्मी ही ज़्यादा बनाती हैं। मैं पहले बनाया करती थी, लेकिन जब से कॉलेज की मसरूफ़ियात में मैं मसरूफ़ हूँ तब से जो है वो अम्मी ही बनाती थी। लेकिन मैं किचन में ही थी तो मैंने कहा कि अम्मी मैं बना दूँ चाय, तो फिर अम्मी ने कहा हाँ तुम बना लो। तो फिर मैंने चाय बनाई। उसके बाद जो है वो मामा चले गए और उसके बाद जो है वो यहाँ पर अभी मैं टिक्कियाँ जो है वो फ्राई कर रही हूँ। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बनी थी, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं किया, क्योंकि तवा मैंने लिया था आयरन का, जो मतलब उसकी कोटिंग निकलने के बाद नॉन स्टिक की कोटिंग जब निकलती है तो तवा आयरन आयरन का बचता है, उसके ऊपर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि मेरी 4 ही टिक्की है तो मैं इसे इस पर ही फ्राई करूँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चिपक गई और वो तवा जो है वो ऐसा स्टिकी हो गया, आप बताएं ना फिर वो उसकी हालत क्या हुई। और फिर टिक्कियाँ इसलिए मैं निकाली क्योंकि ज़्यादा और चिपक ना जाए, स्टिक ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे निकाल लिया। फिर मैंने बर्तन धोए, अब जो बने पड़े थे बर्तन उसके भी धो लिए और लंच के भी धो लिए, क्योंकि एक साथ में जब रख होते हैं ना तो बहुत भारी लगता है धोने के लिए। जब बहुत ऐसा लगता है कि ये फिर धुलेंगे नहीं, तो फिर मैंने उसे धोकर पहले हटा दिया। फिर सिस्टर बनाने लगी थी स्पेशल डिनर, और स्पेशल डिनर में हमने कुछ नहीं, बस चिकन की कढ़ाई और उसके साथ जो है वो प्लेन वाले पराठे जो होते हैं चिकन के, वो बनाए थे। तो यहाँ पर सिस्टर अपने लिए भी वीडियो शूट कर रही थी अपने ब्लॉग के लिए, और या फिर रेसिपी के लिए, वो दोनों भी अपलोड करती है, तो फिर वो शूट कर रही थी, देख सकते हैं आप। और ट्राइपॉड लगा कर वो अपना वीडियो शूट कर रही थी। मैं जो है वो आपको बताती हूँ अभी, तो देख सकते हैं आप, ये रहा कैमरा और यहाँ पर शूट हो रहा है वीडियो। और कढ़ाई पता नहीं क्यों कढ़ाई में ही बनाई जाती है, इसका नाम कढ़ाई है इसलिए, या फिर ये थोड़ी बनती है। आप जब भी नोटिस करें, आप जितना भी कुछ भी ले लें, इसमें मसाला ज़्यादा ऐड होता ही नहीं। मतलब ये जितनी इसकी ग्रेवी इसमें ज़्यादा नहीं रखी जाती, बस थोड़ी सी ग्रेवी रखते हैं। और शायद कढ़ाई बनती ही ऐसे ही, क्योंकि कोई भी आप शिनवाई चिकन कढ़ाई बना लें, या फिर मटन कढ़ाई बना लें, या चिकन कढ़ाई बनाए, चिकन वाइट कढ़ाई बना लें, कुछ भी बना लें, कढ़ाई में ना बहुत कम ग्रेवी होती है, बहुत लेस वाली ग्रेवी होती है। और बस टमाटर प्याज तो उसमें मस्त डलना ही चाहिए, कढ़ाई का जो मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक है। और सिस्टर ने अभी पराठों को सेक लिया था, और अम्मी जो है वो अभी उन्हें रोल कर कर दे रही थी, बेल कर दे रही थी पराठे। और यहाँ पर हमारी कढ़ाई जो है वो ज़बरदस्त सी बनकर रेडी है। तो बस अब्बू को कॉल कर दिया था, अब्बू आने वाले थे। और अब्बू के जो है वो पहचानत में डॉक्टर है, जिनके पास मैं भी जाया करती हूँ। अगर कभी कोल्ड वगैरह हो जाए तो सिस्टर भी जाया करती है, अम्मी भी कभी इंजेक्शन या वगैरह कुछ लेना हो तो अम्मी भी जाया करती है। तो वो उम्रे पर जा रही थी उनके हस्बैंड के साथ और थोड़े लोगों के साथ, तो उनकी गुलपोशी करने अब्बू वहाँ पर गए थे। तो अब्बू लेट से ही आए, तब तक हमने डिनर कर लिया था। और फिर बहुत अच्छी कढ़ाई बनाई थी सिस्टर ने, बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि मटन तो मैं खाती नहीं हूँ और चिकन कढ़ाई ही मेरी फ़ेवरेट है, क्योंकि मैं चिकन जो है वो फ़ेवरेट है मेरा, मैं दूसरे कोई भी नहीं खाती गोश्त। तो फिर मुझे बड़ी अच्छी लगी, और बस आज का व्लॉग करने लगी हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।